एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के अंदर हम कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं जहां पे हायर ऑर्डर हो, D2, D3 ऐसे मिल रहे हो और इनके साथ कभी भी y जैसा कुछ ना हो, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हो, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये वाला चैप्टर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर स्टार्ट किया हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सेपरेशन वेरिएबल, होमोजीनियस वो कर लिया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो कर लिया। अब हम कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। पूरी प्लेलिस्ट आपके पास है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जोन से डिफरेंशियल इक्वेशंस के आपके पास टॉपिक है, वो वाले टॉपिक के अकॉर्डिंग आप इजीली चैप्टर कवर कर सकते हो। स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। तो हमें पता लग गया कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाले क्वेश्चन करने हैं। हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, सबसे पहले डिस्कस किया था कि अगर राइट हैंड साइड में 0 हो तो कैसे काम करना है, राइट हैंड साइड में अगर एक्सपोनेंशियल हो तो कैसे काम करना है, राइट हैंड साइड में अगर साइन एक्स कोस एक्स हो तो कैसे काम करना है, ये सब हम सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे अगर राइट हैंड साइड में एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर्स हो, कुछ भी पावर हो सकती है, इसके साथ अगर ऐसा कुछ दिया हो तो कैसे काम करते हैं, वो हम आज की क्लास में देख रहे होंगे। सुपर सुपर इजी, यही हम करने वाले हैं। दिस इज द 4th क्लास, 1 to 3 क्लासेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप इजीली जाकर चैप्टर कर सकते हो। अगर आप सारे पार्ट सीरियल ऑर्डर में देखते हुए आ रहे हो ना, चैप्टर सुपर 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 इजी लगने वाला है। करें स्टार्ट फिर आज की क्लास। फटाफट से 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये 2 क्वेश्चंस आपने अच्छे से कर लिए, आपको इस एक्स की पावर से डर नहीं लगेगा, आप इजीली इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लोगे। स्टार्ट करें फिर। फटाफट से नोटबुक पेन पेंसिल ले आओ, साथ साथ क्वेश्चन करोगे, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। पेपर में क्वेश्चन आ गया, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ नहीं लिखा कहां से ये क्वेश्चन आया। डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने बताया सेपरेशन वाले भी होते हैं, दैट इज एग्जैक्ट भी होते हैं, हमें खुद रिकॉग्नाइज करना होता है। तो मुझे यहां दिख रहा है कि हायर ऑर्डर है, इनके साथ कोई y जैसी कोई चीज नहीं है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं। इसका मतलब ये कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है। हम ऐसे ही बोलते हैं ना, कैसे इस चैप्टर का शॉर्ट सा नेम रख दिया हमने कि कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला चैप्टर। तो अगर हायर ऑर्डर है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो आपने पेपर में जाते ही बोलना है हाँ ये तो कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन है। फटाफट से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं स्टेटमेंट d2y बाय dx स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। सबसे पहला काम कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले चैप्टर से आया है। जहां जहां डेरिवेटिव है d डाल दो, जहां जहां डेरिवेटिव है d डाल दो। फर्स्ट स्टेप यही रहता है। तो डेरिवेटिव की जगह कैपिटल D, माइनस 4 बाहर y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। सबसे पहला काम यही होता है, डेरिवेटिव की जगह कैपिटल D डाला। उसके बाद कुछ भी हो राइट हैंड साइड में, ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला काम तो होगा ही होगा, कुछ भी हो राइट हैंड साइड में, वो कैसे निकलती है, जो भी d वाली चीज है उसको इज इक्वल्स टू 0, जो भी d वाली चीज है इज इक्वल्स टू 0। डी स्क्वायर की वैल्यू 4, d की वैल्यू प्लस माइनस 2, ये स्क्वायर जाके उधर रूट बनता है। जब भी रूट होता है प्लस माइनस आता है, 4 का रूट 2 होता है, स्क्वायर उधर जाता है रूट बनेगा ना। जब भी रूट करते हैं ना आगे प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस 2 मतलब d की वैल्यू एक प्लस 2 होगी और एक माइनस 2 होगी। d की 2 वैल्यूज होगी, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देती है। क्या आएगा यहाँ पे, c1 e raised to power 2x प्लस c2 e raised to power माइनस 2x, ये आएगा। अगर आप साइन e raised to power अल्फा वो वाली चीज सोच रहे हो, वो तब आती है जब आयोटा हो। कई बार बच्चों को गलती लग जाती है, वो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा हो तब ये वाला फॉर्मूला लगता है। ये नहीं कि प्लस माइनस देखा तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, नहीं, जब आयोटा वाली चीज हो तब ये वाला फॉर्मूला लगता है। वहां आयोटा जैसा कुछ नहीं है, वो सिंपल 2 वैल्यूज है, एक प्लस 2 एक माइनस 2, जिसके लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। ये कैसे आया, सब आया, हमने फर्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप सीरियल ऑर्डर में सारे पार्ट देखोगे, चैप्टर सुपर सुपर इजी लगेगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्लियर है। नेक्स्ट देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा, 1 अपॉन, हमेशा ये करते हैं d वाली चीज नीचे लिखते हैं, d स्क्वायर माइनस 4, और जो राइट हैंड साइड में होता है वो यहाँ आता है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करते आ रहे हैं, पहले ये वाली चीज लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल में
1 अपॉन ये d वाली चीज साथ में जो राइट हैंड साइड में होता है वो लिखते हैं। यहां से टर्न आता है, यहां से ट्विस्ट आता है जो आपको समझना है। अगर आप क्वेश्चंस करना चाहते हो जहां पे पर्टिकुलर इंटीग्रल में यहां x की पावर्स हैं तो आपको 3 से 4 चीजें पता होनी चाहिए। 3 से 4 चीजें ध्यान से देखो, मैं यहां लिख रही हूं। सबसे पहले 1 माइनस डी की पावर -1 क्या है? 1 माइनस डी की पावर -1 और 1 प्लस डी की पावर -1, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली 1 माइनस डी की पावर -1 मैं क्लास में आपके सामने लिख रही हूं ताकि आपको यही लर्न करवा दूं अच्छे से, यही आपको क्लियर हो जाए। ये 3 चीजें, एक तो 1 माइनस डी की पावर -1, 1 प्लस डी की पावर -1, 1 माइनस डी की पावर -2, 1 माइनस डी की पावर माइनस, ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप x की पावर वाले क्वेश्चंस करना चाहते हो। कहीं पे भी x स्क्वायर है, x है, x क्यूब है, अगर आपको ये 4 चीजें आती हैं आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। ध्यान से देखना आपको कैसे माइंड में बैठेंगी ये चीजें। आप ये देखो कि अगर यहां माइनस है, यहां भी माइनस है तो फॉर्मूला में प्लस रहेगा, पूरे फॉर्मूला में प्लस रहेगा। यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, पूरे फॉर्मूला में प्लस। 1 प्लस डी प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब, ये इसका फॉर्मूला है। इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये बाइनोमियल होता है। डरो मत, डरो मत, सिर्फ ये 4 ही करनी और यही क्लास में लर्न हो जाएगी, सुपर इजी है। अगर ये दोनों माइनस है तो सारे फॉर्मूला में प्लस होगा, पहली बात। दूसरी बात, फॉर्मूला बहुत इजी है, एक्सपेंशन बहुत इजी है। 1 प्लस डी, फिर एक पावर बढ़ा दो डी स्क्वायर, फिर एक पावर बढ़ा दो डी क्यूब, फिर एक पावर बढ़ा दो डी 4। ये डी के क्या होंगे? पावर्स बढ़ती जा रही है। 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब, सुपर इजी। आगे आ जाओ। अगर यहाँ पे माइनस वाले प्लस है, ये हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि अगर इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है यानी जरूरी है। ये आगे तो सुपर इजी, अभी 2-3 मिनट में हो जाएगा, ये समझ आनी चाहिए। अगर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस चलेगा फॉर्मूला में। अगर एक प्लस है, एक माइनस है, प्लस माइनस चलेगा। सेम फॉर्मूला बस प्लस माइनस, सेम फॉर्मूला बस प्लस माइनस चलेगा। दैट्स इट। ये देखो सेम फॉर्मूला है। 1 माइनस डी की पावर -1 हो या 1 प्लस डी की पावर -1, पहले 1 आता है, फिर डी आता है, फिर डी स्क्वायर आता है, फिर डी क्यूब, पावर्स बढ़ती है। अगर दोनों में माइनस है पूरे फॉर्मूला में प्लस, लेकिन अगर एक प्लस एक माइनस है तो एक माइनस प्लस माइनस प्लस चलता है, ऑल्टरनेटिव चलते हैं। अभी लर्न कर लो। आगे आ जाओ। अगर 1 माइनस डी के ऊपर -2 है, ये दोनों क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव, पूरे फॉर्मूला में प्लस रहेगा। अगर पावर भी नेगेटिव, अंदर भी नेगेटिव, पूरे फॉर्मूला में प्लस रहेगा, एक्सपेंशन में प्लस रहेगा। इसका क्या होता है? 1 प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4d क्यूब। बहुत सिंपल सा है। देखो ये 2 है ना, यहाँ पे पहले 1 आता है, फिर 2 इंटू डी 2d, फिर काउंटिंग चलती है 3d स्क्वायर 4d क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला। कैसे लर्न किया? पहले माइनस माइनस है तो पूरी एक्सपेंशन में प्लस रहेगा। टर्म्स कैसे आएंगी? पहली 1, फिर 2 इंटू डी 2d, फिर उसके बाद काउंटिंग 3d स्क्वायर 4d क्यूब। ये लर्न करने का वे है। लास्ट देखो 1 माइनस डी की पावर -3 क्या है? 1 माइनस डी की पावर -3 तो क्या बनेगा? 1। ये दोनों क्या है? माइनस है तो पूरी एक्सपेंशन में प्लस रहेगा। अगर ऊपर और नीचे माइनस है पूरी एक्सपेंशन में प्लस रहेगा। 1 प्लस 3d प्लस आगे क्या आएगा? दैट इज 6d स्क्वायर प्लस 10d क्यूब। ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। 1 प्लस 3d प्लस 6d स्क्वायर 10d क्यूब। बस ये 4 चीजें पता है, आप इजीली क्वेश्चन कर लो। अगर ये 4 चीजें आपको पता है बहुत इजीली एक्सपेंशन। और ये नहीं कि जबरदस्ती माइंड में कि बड़ा मुश्किल है, नहीं, कॉन्सेप्ट। अगर दोनों माइनस है तो प्लस में पूरी मिलेगी। अगर 1 माइनस डी 1 प्लस डी, ये तो सिंपल सिर्फ टी की पावर्स बढ़ रही है, 1 प्लस डी स्क्वायर। अगर 2d है तो 1 प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर ऐसे चलेगा। अगर ये है ऐसे तो 1 प्लस 3d प्लस 6d स्क्वायर प्लस 10d क्यूब। एक बार लिख लोगे, 1 से 2 बार आपको लर्न हो जाएंगे। अब इसका यूज क्या, ध्यान से देखना। जब भी x की पावर्स हो इन्हीं के यूज से क्वेश्चन होगा। अब अगर ध्यान से देखो d के साथ 1 है, जो भी d वाली चीजें उनके साथ क्या है? 1 है। चारों में देख लो d वालों के साथ क्या है? 1 है। तो यहाँ पे भी मैं d वालों के साथ 1 बनाऊंगी, मतलब इसके साथ मुझे यहाँ 1 चाहिए। तो मैं क्या करूंगी? 4 कॉमन ले लूंगी। 4 मैंने बाहर क्या ले लिया? कॉमन। ये क्या बनेगा? 4 की जगह क्या आ जाएगा? 1।
मैंने 4 कॉमन लिया ना, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, पर इसके पास तो 4 है नहीं, कॉमन कैसे लूं? जिसके पास नहीं होता उसके डिवाइड में दे देते हैं। अगर हम कुछ कॉमन निकाल रहे हैं, उसके पास नहीं है 4, तो उसके हम नीचे डिवाइड में निकाल देते हैं। हमेशा जब भी x की पावर हो, d वालों के साथ 1 चाहिए होता है, हम उसके साथ 1 बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज देखो, यहां 1 प्लस में है, d वाले यहाँ पे इस साइड है, लेकिन 1 चारों केसेस में प्लस में है। यहाँ पे 1 किस में है? माइनस में है। मैं बाहर माइनस कॉमन ले रही हूं, बाहर क्या ले रही हूं? माइनस कॉमन। तो ये 1 क्या बन जाए देखो, -d²/4 + 1, जितने फॉर्मूला है उसमें 1 प्लस में, देखो ये भी प्लस में, ये भी सारे। तो फिर मुझे यहाँ पे भी 1 प्लस में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? माइनस बाहर कॉमन लूंगी। माइनस कॉमन लूंगी तो साइन चेंज होंगे, ये यहाँ प्लस बन गया और इसका यहाँ माइनस बन गया। इसको और सुंदर से लिख देते हैं, दैट इज 1 - d²/4। ये हम जो माइनस है ऊपर लिखे नीचे लिखे फर्क नहीं पड़ता, मैंने ऊपर लिख दिया। यहाँ पे साथ x² चल रहा है। ये फॉर्म क्लियर हुई कि नहीं? ये बुक्स में डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाते हैं। मैं एक एक चीज बता रही हूँ कि 1 चाहिए इसलिए 4 बाहर लिया, 1 पॉजिटिव चाहिए इसलिए माइनस बाहर लिया। उसके बाद इसको सुंदर सा बनाया कि 1 पहले लिख देते हो, कोई चेंज नहीं किया, बस +1 आगे लिखा, -d²/4। अब क्या होगा ध्यान से समझना, दैट विल बी -1/4, 1 - d²/4 की पावर -1, और यहाँ x² बन गया। ध्यान से समझो, ये यहाँ पे नीचे क्या है? होल पावर 1 है ना, ऊपर जाके होल पावर -1, तो 1 - d²/4 -1, दैट इज x²। क्लियर है ये चीज? चलें आगे। अब ध्यान से अब चीजें अप्लाई करेंगे इस पे। ये 1 - d वाले पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। 1 - d वाली की पावर -1 पे ये वाला फॉर्मूला, ये वाली चीज अप्लाई करेंगे। 1 - d वाला कुछ हो रहा है, ऊपर -1 है। अब फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखना, दैट इज 1 + d, 1 + d की जगह क्या है? d²/4। 1 - d की पावर -1, यहाँ क्या है? 1 - d की पावर दैट इज -1। d की जगह ये है, d वाला कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि एक्चुअल में d होना चाहिए, d², d³ कुछ भी हो सकता है, बस d वाला होना चाहिए कुछ। तो 1 - d की जगह यहाँ 1 - d²/4 है, तो मैं फॉर्मूला में d की जगह d²/4 डालूंगी, तो 1 + d²/4 + d²/4 का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, बाहर x²। बस 2 स्टेप्स बचे, क्वेश्चन कंप्लीट। ध्यान से समझना, 1 - d², d की जगह क्या है? d²/4, तो मैंने इस फॉर्मूला में एक्सपेंशन में d की जगह d²/4 डाला। अब मेरी बात बहुत बहुत ध्यान समझो, मेरे पास राइट हैंड साइड में क्या है? x², राइट हैंड साइड में क्या है? x²। मैं इसका एक बार डेरिवेटिव लूंगी तो 2x बन जाएगा, एक बार डेरिवेटिव लूंगी 2x बन जाएगा, इसका एक बार और डेरिवेटिव लूंगी वो 2 बन जाएगा। ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये मेरा सेकंड डेरिवेटिव है। x² का एक बार डेरिवेटिव लिया 2x, 2x का एक बार और डेरिवेटिव लूंगी 2 का अगली बार डेरिवेटिव लूंगी क्या बन जाएगा? 0। थर्ड डेरिवेटिव 0 हो गया, थर्ड ऑर्डर। x² का एक बार लिया 2x, इसके आंसर का दोबारा लिया 2, इसके आंसर का दोबारा लूंगी 0, मतलब थर्ड तक ये 0 हो जाएगा। ये जो d² है इसका मतलब है 2 बार डेरिवेटिव करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। ध्यान से समझना, 2 बार डेरिवेटिव का मतलब क्या है? यहाँ पे मान लो मेरे पास ये है x², तो कहते हैं 2 बार डेरिवेटिव का मतलब d2y/dx²। 2 बार डेरिवेटिव का मतलब d2y/dx²। d2y/dx² कैसे निकलता है? x² का एक बार किया 2x, 2x का एक बार और किया 2, मतलब सेकंड डेरिवेटिव 2 है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है। ऐसे d2y/dx के निकालते हैं ना, एक बार डेरिवेटिव करो तो इसे dy/dx बोलते हैं, अगर उसी आंसर का दोबारा डेरिवेटिव करो तो उसे d2y/dx² बोलते हैं, है ना? ये चीज तो हमें पता है। ये जो यहाँ पे d² है हमारे पास, ये सेकंड डेरिवेटिव ही है। d² का मतलब क्या होता है? 2 बार वाला डेरिवेटिव ही। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ 2 बार तक डेरिवेटिव का आंसर आ रहा है, थर्ड से आगे 0 हो रहा है। सिर्फ 2 बार सेकंड d2y/d² तक का बस आ रहा है हमारे पास आंसर, सिर्फ d² तक का, बाकी सबका आगे क्या हो जाएगा? 0 शुरू हो जाएगा। तो जब मैं ये x² अंदर लेके जाऊंगी, ध्यान से समझना, -1/4 ये x², ये मेरा d²/4 x², आगे नहीं करने की जरूरत। ये d की पावर 4 है, मतलब 4 डेरिवेटिव तक। ध्यान से समझो, ये मेरे क्या है? इसका मतलब क्या है? d की पावर 4, मतलब 4th डेरिवेटिव तक। अरे थर्ड पे ही 0 हो गया, फोर्थ भी 0 होगा,
थर्ड डेरिवेटिव ही जीरो हो गया, फोर्थ तो जीरो हो गया, तो हम आगे वाली पावर्स, आगे वाली टर्म्स नहीं लेते। हमें पता है सिर्फ सेकंड तक हमारा काम है, सेकंड तक वैल्यू आ रही है, थर्ड से तो जीरो हो रहा है, मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ डी स्क्वायर तक है, क्योंकि सेकंड तक आंसर आ रहा है ना मेरे पास। जो मेरे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड में, उसका सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक आंसर आ रहा है 2, थर्ड से तो जीरो होना शुरू हो जाएगा, फोर्थ जीरो, तो मेरे पास सिर्फ डी स्क्वायर तक का काम है, क्योंकि सिर्फ सेकंड तक का आंसर आ रहा है। तो 1 प्लस डी स्क्वायर का काम है, डी स्क्वायर का स्क्वायर 4 का कोई काम नहीं है, तो सिर्फ यही उठाए मैंने। अंदर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4। ये चीज समझ आई कि नहीं, बताइए, ये चीज समझ आई कि नहीं? ये सुपर इंपॉर्टेंट कि ये टर्म्स क्यों छोड़ दी, क्योंकि आगे वाले डेरिवेटिव जीरो होने वाले हैं, सिर्फ d2 तक स्क्वायर तक आंसर आने वाला है, तो सिर्फ इंपॉर्टेंस डी स्क्वायर तक दी जाएगी, बाकी आंसर जीरो है। बस अब इसको सॉल्व करना है, मैं बता रही हूँ कैसे सॉल्व करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? पक्का? चलिए भाई अब आगे चलते हैं। जिसको कोई डाउट है कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार समराइज भी करवाऊंगी, नहीं तो एक क्वेश्चन और बचा है। इसका क्या है वैल्यू? एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 दैट इज एक्स स्क्वायर। चलिए भाई अब क्या करेंगे, ये आएगा -1/4, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या करेंगे? एज इट इज, डी स्क्वायर का मतलब 2 बार डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का एक बार 2x, इसका दोबारा 2, मतलब यहाँ आएगा 2/4। डी स्क्वायर का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का एक बार 2x हुआ, फिर इसी के आंसर का दोबारा, दैट इज 2। ये हमारा आंसर आ गया, -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, दैट्स इट। तो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन क्या बनेगा? y इज इक्वल्स टू, लिख देती हूँ आपको, जब आपको नोट्स मिलेंगे समझ आएगा ये 2 कैसे आया। y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI, तो क्या था आंसर? C1 e raised to power -2x, C2 e raised to power 2x, -1/4। वैसे तो प्लस होता है पर इसके बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, दैट्स द फाइनल आंसर। यही हमारा CF आया था, बिल्कुल नहीं, पहले हमने प्लस वाला लिया था, है ना, एक सेकेंड, पहले हमने वहां प्लस वाला लिया हुआ है। लो जी, वहां हमने प्लस वाली वैल्यू पहले ली हुई है C1 के साथ, इसलिए मैंने C1 के साथ प्लस वाली वैल्यू ली है। दैट्स इट, ये हमारा क्वेश्चन था। अगर हमारे पास, ये तो सेम है, ऑक्सिलरी क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर हो तो आपने इसमें से कोई फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है। डी के साथ 1 बनाओ, डी वालों के साथ 1 बनाओ, बनाया, 1 नेगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस बाहर निकाला, फिर इसको ऊपर लेगी पावर, दैट विल बी -1। ये -1 हुआ तो अप्लाई द फॉर्मूला, यहां से फॉर्मूला अप्लाई करो, 1 माइनस डी की पावर -1, डी वाला कुछ होना चाहिए, 1 माइनस डी की पावर -1। अप्लाई द फॉर्मूला, सारी चीजें करी हमने। बाकी चीजें क्यों छोड़ी यहाँ पे, क्यों छोड़ी हमने बाकी टर्म्स? क्योंकि इसका डेरिवेटिव सिर्फ 2 तक आ रहा था, आगे 0 था, तो मैं सिर्फ डी स्क्वायर तक को इंपॉर्टेंस दूंगी, क्योंकि 2 तक डेरिवेटिव आ रहा है, सेकंड ऑर्डर तक डेरिवेटिव आ रहा है, थर्ड डेरिवेटिव इसका 0 है, तो मैं सिर्फ डी स्क्वायर तक इंपॉर्टेंस दूंगी। ये D4 मेरे लिए 0 है, तो मैंने एक्स स्क्वायर इसको दिया और सिर्फ डी स्क्वायर को दिया, इनको कुछ नहीं देना। ये हो गया, बाकी अप्लाई। डी स्क्वायर का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव, पहले 2x, एक्स स्क्वायर का पहला 2x पहली बार, और फिर 2x आंसर का दोबारा, दैट इज 2। मतलब डी स्क्वायर का मतलब क्या है? दैट इज d2y बाय dx के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, मुझे हायर ऑर्डर दिख रहा है, इसके साथ y जैसा कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है। सुपर इजी। स्टार्ट करते हैं, मेरे से पहले करना शुरू करो, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो, डी की वैल्यूज निकालो, आंसर मैच करते हैं जल्दी से। d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx माइनस 2y इज इक्वल्स टू x प्लस साइन x, ठीक है। पुटिंग करते हैं, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2y इज इक्वल्स टू x प्लस साइन x। क्या करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं? डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें बहुत अच्छे से चीजें समझ आ गई है कि डी पुट करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 2 into 1 2, मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए,
माइनस करके क्या आना चाहिए 1, ये वाला साइन देखते हैं, ये वाला माइनस करके 1 आना चाहिए। तो डी स्क्वायर प्लस ये कौन से दो नंबर्स हैं, 2 into 1 2 होते हैं और माइनस करके इनको 1 आता है। 2 into 1 2, मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए, माइनस करके 1 आना चाहिए। ठीक है, 2 और 1 है वो नंबर, 2d माइनस डी माइनस 2 इक्वल टू 0। 1d नहीं लिखते, सिंपल d लिखते हैं। डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस डी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से d कॉमन लिया, d प्लस 2, माइनस कॉमन लिया, d प्लस 2। दोनों ब्रैकेट सेम होती है, हमेशा याद रखना, ये d प्लस 2 d प्लस 2। मैंने यहां से -1 कॉमन ले लिया ताकि यहाँ साइन चेंज हो जाए अंदर, ये भी प्लस का बन गया, ये भी प्लस का बन गया। d प्लस 2 बाहर ले लिया, d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। d की वैल्यूज आ गई -2 एंड 1, -2 and 1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज दैट इज c1 e raised to power -2x प्लस c2 e raised to power x। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ये दो वैल्यूज थी। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, 1 अपॉन d वाली वैल्यूज। d वाली कौन सी थी, d स्क्वायर प्लस d माइनस 2 और x की पावर क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, x प्लस साइन x। राइट हैंड साइड में क्या है, x प्लस साइन x। यस, हो सकता है कि आपके पास x साइन x, x ई रेज़्ड टू पावर x ऐसे प्लस में भी आ रहे हो, तो एक x है प्लस में साइन x है। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या होता है, 1 अपॉन d वाली चीज और x प्लस साइन x जो राइट हैंड साइड में लिखा है। अब ध्यान से समझना, ये प्लस में लिखा है, ब्रैकेट खोल दो, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 एक्स को भी मिलेगा, प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 साइन एक्स को भी मिलेगा। जब ऐसे प्लस में चीजें हो रही हो, ये वाली चीज एक्स को भी मिलेगी, ये वाली चीज साइन एक्स को भी मिलेगी। जैसे ब्रैकेट खुलती है, एक्स अपॉन दिस साइन एक्स अपॉन दिस, इस तरफ साइन एक्स वाला रूल लगेगा, इस तरफ एक्स वाला रूल लगेगा। साइन एक्स हमने लास्ट क्लास में सीखा है, मैं डिस्कस करवाऊंगी, और एक्स वाला अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान समझना, ये एक्स की पावर है। ठीक है, जब भी एक्स की पावर हो हम क्या करते हैं, डी वालों के साथ 1 बनाने की कोशिश करते हैं। माइंड में डालो, ये हमने करे है ना रूल्स, ये एक्सपेंशन करी है ना, डी वालों के साथ 1, डी वालों के साथ 1, डी वालों के साथ 1। तो क्या माइंड में रखना है, जब भी एक्स की पावर हो, जब भी एक्स की पावर हो, हम यहाँ पे डी के साथ 1 बनाने की कोशिश करते हैं। डी वालों के साथ 2 है, 1 बनाते हैं। मैंने बाहर 2 कॉमन ले लिया, ये क्या बनेगा, दैट विल बी डी स्क्वायर बाई 2 प्लस डी बाई 2 माइनस 1। जब मैंने 2 बाहर लिया, इनके पास 2 कॉमन नहीं था तो इनके डिनोमिनेटर में आ गया। साथ में क्या चल रहा है, एक्स। अब ये सॉल्व करेंगे, अभी साइड में रखते हैं, अब एक एक स्टेप इसका भी सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, ये मेरे पास 1 प्लस में होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस डी, 1 प्लस डी दैट इज 1 माइनस डी की पावर -1। ऐसे फॉर्मूला किए ना हमने, ये सब में प्लस में था। अगर आप देखो सब में 1 प्लस में था, मुझे 1 प्लस में बनाना है, नेगेटिव बाहर ले लो, ये बनेगा -2 माइनस डी स्क्वायर बाई 2 माइनस डी बाई 2 प्लस 1, और यहाँ पे x आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, x आ गया। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया ताकि ये 1 क्या बन पाए, प्लस बन पाए। अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं, दैट विल बी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक सेकंड में एज इट इज इसको नोट कर लेती हूँ, 1 अपॉन -2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको और सुंदर सा लिखते हैं। कैसे लिखेंगे सुंदर सा, ध्यान से, मैं इसको 1 को आगे लिखूंगी, माइनस डी बाई 2 माइनस डी स्क्वायर बाई 2। मैंने क्या किया, इस 1 को आगे लिखा, और ये माइनस अब 1 से जा रही छोटी पावर से बड़ी पावर की तरफ जाऊंगी, तो मैंने पहले डी वाला लिखा, फिर डी स्क्वायर बाई 2 वाला। एक एक स्टेप मेरे साथ साथ नोटबुक पे करो, इजी लगेगा। सिर्फ देख के नहीं, मेरे साथ साथ नोटबुक पे करो। ये स्टेप समझ आया, कुछ नहीं किया, बस 1 वाला आगे लिखा और इनको पीछे लिखा, नेगेटिव वालों को। कोई स्टेप, कोई मैंने मैथमेटिकल कुछ नहीं किया। अब ध्यान से, मेरे पास फॉर्मूला कैसे होते हैं, 1 माइनस डी, 1 प्लस डी, 1 के साथ कुछ डी वाला हो रहा होता है। मैं क्या करूंगी, यहां से -2 1 माइनस, इसको मैं ऐसे एक डी वाली चीज बना रही हूँ। ये अलग अलग 2 डी वाली चीजें है ना, इसको एक डी वाली चीज बना रही हूँ, एक ब्रैकेट के अंदर कंबाइन कर रही हूँ। 1 माइनस डी वाली चीजें ऐसे नहीं लिख सकते, 1 माइनस ऐसे खुली हुई चीजें नहीं, 1 माइनस डी वाली चीजें, उसको एक चैम्बर चाहिए। तो चैम्बर के लिए क्या किया, मैंने यहां से बाहर माइनस बाहर निकाला,
चैम्बर में साइन चेंज हो गए, d/2 भी प्लस बन गया, d²/2। अगर मैं इसका चैम्बर नहीं बनाऊंगी ना, ये d की तरह कैसे बिहेव करेगा? मेरे पास फॉर्मूला है 1 - d के, मुझे एक d की तरह किसी को बिहेव करवाना है। तो अगर मुझे d की तरह बिहेव कराना है तो इसको एक टर्म बनानी पड़ेगी d की जगह डालने के लिए। एक टर्म का मतलब चैम्बर में डालना पड़ेगा, चैम्बर का मतलब यहां बाहर माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। 1 माइनस ये पूरा d की जगह काम करेगा फॉर्मूलाज के अंदर। ये एक एक स्टेप आपका क्वेश्चन इजी बनाएंगे, ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, जैसे ही ये हुआ मेरे माइंड में आ गया कि फॉर्मूला यूज होगा। देखो ध्यान से, पहले और एक स्टेप ऊपर करते हैं, एक स्टेप और करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं। ये आएगा -1/2 1 - d/2 प्लस d²/2 की पावर दैट इज -1, और साथ में क्या आएगा x। मैंने कुछ नहीं किया, ये 1 माइनस वाले को ऊपर लेगी दैट इज -1 बना के, 1 माइनस वाले को ऊपर लेगी -1 पावर बना के। 1 माइनस ये पूरा एज इट इज लिखा, ऊपर पावर -1। नीचे थी ना ये पूरी पावर, नीचे थी ना ये, ऊपर जाके क्या हो गया -1। मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स चेंज करती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अंदर राउंड ब्रैकेट्स है ना, बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा रही हूँ। अंदर राउंड ब्रैकेट्स है ना, बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा रही हूँ। अब वही किया मैंने, बस ये ऊपर ले गई तो ऊपर -1 पावर होगी। अब लिखेंगे यूजिंग द फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कौन सा, 1 - d की पावर -1। माइनस है दोनों प्लस में होगा, 1 + d + d², बस पावर बढ़ती जाएंगी और कुछ नहीं, बस पावर्स बढ़ेंगी और कुछ नहीं। ये फॉर्मूला था। अगर दोनों माइनस है तो सारे प्लस में होंगे और ये पावर्स बढ़ेंगी। ठीक है, अब बस अप्लाई करते हैं। दैट विल बी क्या आएगा, -1/2 एज इट इज। यहाँ पे d की जगह ये पूरा है, ये पूरा d की जगह काम कर रहा है, तो 1 + d की जगह ये पूरा डालेंगे हम, d²/2 प्लस यहाँ पे d/2 प्लस d²/2 का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ऐसे करके छोड़ देते हैं और यहाँ पे हमारे पास x आ गया। ऐसे करके छोड़ देते हैं अप टू सो ऑन और यहाँ पे हमारे पास x आ गया। अब इसके बाद चेक करना होता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट कितने हैं, d है, d² है, d³ है, कहां तक इंपॉर्टेंट है वो ये डिसाइड करता है। वो ये x डिसाइड करेगा कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखो x का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा 1, x का फर्स्ट डेरिवेटिव 1 ना, ये फर्स्ट, आगे डेरिवेटिव करूंगी 0, आगे डेरिवेटिव करूंगी 0, मतलब सिर्फ d ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव किया 1 आ गया, आगे डेरिवेटिव करूं 0, मतलब सिर्फ एक डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे काम का है, क्योंकि उसके बाद तो आंसर 0 आ रहे हैं। तो मेरे लिए बस इंपॉर्टेंट क्या है, d है, ये डिसाइड करना जरूरी है। राइट हैंड साइड में x है, एक बार डेरिवेटिव लिया 1 आ गया, उस 1 का दोबारा डेरिवेटिव लूंगी 0, सेकंड ऑर्डर तो 0 है ना। देखो ये x है, इसका dy/dx क्या आएगा, दैट इज 1। d2y/dx क्या आएगा, d2y/dx का मतलब इस आंसर का दोबारा लो, दैट इज 0। d2 वाला तो 0 है ना, सिर्फ dy/dx ही आया ना मेरे पास, मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ d है, कोई d की पावर्स नहीं है। अब सॉल्विंग में ध्यान देंगे, -1/2 ये 1 + d/2 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से इसका स्क्वायर खोलूंगी, d²/4, स्क्वायर तो चाहिए ही नहीं, ये स्क्वायर खोलूंगी, ये सारी d की हायर पावर्स चली जाएंगी, ये मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है 1 + d/2, ये मेरे काम का ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके आगे वाले डेरिवेटिव 0 है, वो सब 0 ही बनेंगे, वो मेरे काम के नहीं है, मेरे काम का बस यही है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल बी x dx/2। dx का मतलब एक बार डेरिवेटिव, d ऑफ x का मतलब एक बार डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज 1। यहाँ पे x + 1/2, ये इस पार्ट का पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया, जो हम x वाला पोर्शन कर रहे थे, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल ये इंपॉर्टेंट है समझना। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्या, सिर्फ d तक, d² मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि x का एक डेरिवेटिव 1 आया, आगे 0 ही आने हैं, तो एक डेरिवेटिव तक ही काम का है, तो d की पावर 1 तक ही काम की है, बाकी सब इग्नोर हो गया और ये हमारा आंसर बन गया। अभी फाइनल आंसर नहीं है, अभी sin x वाला सोल्व करना बाकी है, ध्यान से समझो। ये x वाला सोल्व हो गया सारा, ये हमने x की पावर वाला कर लिया, पर प्लस में sin x भी चल रहा था ना, इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर x + sin x है, मैंने अभी x वाला सारा सोल्व किया है,
अब प्लस करके sin x वाला सॉल्व करूंगी। अगर हम ऐसे सॉल्व करते हैं गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मिस्टेक नहीं होती। अगर साथ साथ x वाले भी फॉर्मूला लगा रहे हो, sin x वाला भी फॉर्मूला लगा रहे हो, गलती हो सकती है। तो अगर ऐसे प्लस में दो टर्म्स आई हैं, मैं साइड बाय साइड एक बार x वाला सॉल्व कर लिया, अब मैं साइड में sin x वाला भी सोल्व करके दिखा दूंगी, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से देखो, sin x वाला तो इजी है। sin x में क्या होता है, d स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे, -1। d स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे, -1। ये हमने कल की क्लास में सीख लिया कि जब भी ऐसा हो, यहाँ वाला जो वैल्यू है उसका माइनस है ना, दैट इज d स्क्वायर की जगह -1, दैट विल बी 1/-1 प्लस d - 2, दैट विल बी sin x। जो भी यहाँ वैल्यू होती है उसका स्क्वायर होता है। यहाँ x के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर इज 1, उसका माइनस साथ में लिखते हैं, कल डिस्कस कर लिया ये हमने। प्लस ये क्या आएगा, दैट विल बी d -3 sin x। जब भी ऐसे d -3 कुछ हो तो हम क्या कर देते हैं, वहां पे d + 3 से मल्टीप्लाई, d + 3 से डिवाइड, कल डिस्कस कर लिए हैं। ये मैं फटाफट क्वेश्चन कंप्लीट करवा रही हूँ। अब तुम कहाँ पहुंच गए, सेम एज इट इज नोट कर रही हूँ। d + 3 है यहाँ पे d -3, लास्ट स्टेप नोट कर रही हूँ, कोई भी चेंज नहीं किया। यहाँ पे क्या आ गया, sin x। अब क्या होगा यहाँ पे, d + 3 sin x, नीचे a² - b² a - b a + b, a² - b², d² - 9। अब करो, अब पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, d स्क्वायर की जगह -1, फिर से d स्क्वायर आ गया, पुटिंग होगी -1, तो यहाँ पे d + 3 दैट विल बी sin x -1 -9 हो जाएगा। यहाँ प्लस में साथ साथ देखो, वो साइड पे चल रहा है वो वाला x वाला, और साथ में हम प्लस वाला sin x वाला कर देते हैं, इससे मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। पहले सिर्फ x वाले पे माइंड लगाया, अब सिर्फ sin x वाले पे माइंड लगाएंगे। दैट विल बी कितना आएगा यहाँ पे, प्लस, यहाँ बनेगा d + 3 sin x / -10, d + 3 sin x / -10। ये देखो, ये वाला क्या बन गया, -10। अब क्या करेंगे, -1/10 बाहर, ये d sin x + 3 sin x, d sin x + 3 sin x, ये क्या बनेगा यहाँ पे, -1/10, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x + 3 sin x। फाइनल आंसर में क्या आएगा यहाँ पे, -1/10 cos x + 3 sin x, यही हमारा फाइनल आंसर बनेगा। इसको लिख देते हैं यहाँ पे दोबारा रिपीट। अब तो कोई स्टेप इसमें होना नहीं, ये वाला हमारा खत्म हो गया है ना, तो वही हम चीज दोबारा लिखते जाएंगे। sin x वाले की कैलकुलेशन यहाँ खत्म होगी, पर इसके 2 स्टेप अभी एक्स्ट्रा हैं, तो हम सेम नोट करते जाएंगे यहाँ पे। दैट विल बी -1/10 cos x + 3 sin x, दैट्स इट, ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है चीज। तो जब भी साइन और एक्स से दो चीजें इकट्ठी हैं, तो आप पहले एक्स वाले पे सारा माइंड लगा के ठीक कर लो क्वेश्चन, फिर प्लस करके साइन एक्स वाले पे भी सारा क्वेश्चन कर लो। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ एक्स की पावर वाला दैट इज पार्ट कंप्लीट होता है कि अगर राइट हैंड साइड में एक्स की पावर में कुछ हो, एक्स स्क्वायर एक्स, तो कैसे काम करते हैं वो डी वाले अच्छे से लर्न कर लेना, ये आपकी हेल्प करेंगे। और क्वेश्चन जरूर करके देखना, तभी क्लियर होगा, सिर्फ देखने से नहीं करने से क्वेश्चन क्लियर होते हैं। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे कि अगर राइट हैंड साइड में e⁻x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्वेश्चन कैसा है कि राइट हैंड साइड में e⁻x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। सीएफ तो वैसे निकलेगा, लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सीख रहे होंगे सुपर इजी वे में। आई होप आपको चीजें अच्छी से क्लियर हुई हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे सारे अपडेट्स कि कौन सी क्लासेस कब आ रही हैं, जब आपके एग्जाम्स आते हैं, कब कौन सा वन शॉट आ रहा है, कब कौन सा दैट इज चीजें हो रही हैं कि अब इसकी रिवीजन होगी, सारी चीजें अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती हैं, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, अपडेटेड रहोगे। I hope you like this class. If you like this class, do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Dream Maths. Thank you so much for watching.